हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गगनयान मिशन के बारे में। ऑल्दो गगनयान मिशन पिछले 2 सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि गगनयान मिशन की जो पहली फ्लाइट होने वाली है, यानी कि स्पेस के लो अर्थ ऑर्बिटर में जो सबसे पहली फ्लाइट भारत की तरफ से जाएगी एस्ट्रोनॉट्स को लेके, अब उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। इस बार एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने से पहले यहाँ पर जो मक्खियां हैं उनको लेके जाया जाएगा। मक्खी मूवी तो देखी होगी ना। खैर आइए कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को सब तक पहुंचा दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो कनेक्ट। आइए जरा बात कर लेते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि इंडिया का ये जो गगनयान मिशन आना है, ये मिशन 2024 से ही चला आ रहा है कि अब लॉन्च होगा, लेकिन अभी इसरो ने इसको प्लान नहीं किया। ये जो मिशन है, इसके अंदर बोला गया था कि 4 एस्ट्रोनॉट्स होंगे जिनको स्पेस पे भेजा जाएगा, और स्पेस पे भेजने के बाद में सेफली इनको अर्थ पर वापस लेकर आया जाएगा। ये जो मिशन लॉन्च होना है, ये पहुंचेगा लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि अप्रॉक्स 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस मिशन को भेजना था। अब ये मिशन जो है पहले तो 2024 में लॉन्च होना था, फिर बोला गया कि एक काम करते हैं, पहले हम एक हाफ ह्यूमनॉइड बनाते हैं जिसका नाम रखा गया था व्योममित्र, और उसको पहले हम भेजेंगे और देखेंगे कि क्या जो ह्यूमंस हम भेज रहे हैं इनको सरवाइव करने में कोई समस्या तो नहीं होगी। तो यहाँ पे बोला गया कि 2025 में हम अब क्या करेंगे, पहले जो हाफ ह्यूमनॉइड है उसको हम भेजेंगे और चेक करेंगे कि कहीं कोई समस्या तो नहीं आएगी जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स आएंगे। अब हम एस्ट्रोनॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम दिए गए थे। पहला नाम था प्रशांत नायक, दूसरा नाम था अंगद प्रताप, तीसरा नाम है अजित कृष्ण एंड आखिरी नाम है यहाँ पे शुभांशु शुक्ला। ये वही शुभांशु हैं जो कि नासा के अंदर इस टाइम पे एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, और इनको वहां पे कहाँ जाने का मौका मिलेगा, नासा के मिशन में, वही है ये। तो यहाँ पे पूरा मिशन जो है इसको लॉन्च होना था 2025 में। ऑलराइट, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और बातें जो है वो निकल कर आई है। क्या नई बात निकल के आई है, जरा आप उसको समझ लेते हैं। आपके सामने ही आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडिया टू लॉन्च फ्रूट फ्लाइट्स टू स्पेस अब्रॉड गगनयान फर्स्ट फ्लाइट मिशन, यानी कि अब बोला जा रहा है कि जो गगनयान मिशन इंडिया को लॉन्च करना है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है, उससे पहले अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, मक्खियों को भेजा जाएगा। ये जो मक्खियां है ना, ये मक्खियां अरे वही वाली मक्खी है जो अपने घरों के अंदर देखने को मिलती है, वही वाली मक्खी, कोई स्पेशल टाइप की मक्खी नहीं है कि तुम समझ लो कि फ्रूट फ्लाइज कोई स्पेशल टाइप की होती, नहीं, जो अपने घरों के अंदर नॉर्मल वाली मक्खियां होती ना, ये वही वाली मक्खी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब पहले क्या करेंगे, ये जो मक्खियां हैं इनको भेजा जाएगा। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो मिशन यहाँ पे सेंड करने की बात हो रही है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च के द्वारा, जो कि मुंबई के अंदर है, इन्होंने बोला है कि गगनयान फर्स्ट की जो फ्लाइट भेजी जाएगी लो अर्थ ऑर्बिट में, इसमें पहले अब फ्रूट फ्लाइट्स को भेजा जाएगा। ये जो मक्खियां हैं, पहले हम इसकी स्टडी करेंगे, इनको हम ऑब्जर्व करेंगे जब हम इनको स्पेस पर भेजेंगे। अच्छा, बट हम मक्खियों को ही क्यों भेज रहे हैं, किसी और को भेज देते। हम मक्खियों को इसलिए यहाँ पे भेज रहे हैं क्योंकि ये जो मक्खियां होती हैं, जो फ्लाइज होती हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो लगभग सेम टाइप का फंक्शन करता है। दूसरी चीज, ये जो फ्लाइज होती हैं, इनके साथ में अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन के काफी सारा कनेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ये जो मिशन यहाँ पे भेजा जाएगा, इस मिशन से ये भी देखा जाएगा कि जो मक्खियां हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि जब कोई भी एस्ट्रोनॉट स्पेस पे जाता है तो वो पानी काफी कम पीता है, जिससे क्या होता है, कई बार किडनी स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, मक्खियों को भेजेंगे, पहले स्टडी करेंगे कि इनके ऊपर स्पेस पे जाने के बाद में क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके बाद में जो ह्यूमंस है उनको भेजा जाएगा। तो गगनयान का सबसे पहले मिशन में अभी ह्यूमंस नहीं जा रहे हैं, पहले यहाँ पे जो मक्खियां हैं उनको भेजा जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 75% ऑफ द जेनेटिक पाथवे दैट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन डिजीजेस, यानी कि मक्खियों में और ह्यूमंस में अगर हम कॉमन चीजों की देखे बात करें तो 75% आपको चीजें जो है वो कॉमन देखने को मिलती हैं। अच्छा, अभी जो मक्खियां जाएंगी कितने दिन तक रहेंगी, ये भी तो एक सवाल है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में बना के इन मक्खियों को भेजा जाएगा, कुछ इस तरीके से इसको भेजेंगे। और ये जो मक्खियां होती है ना, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 5 से 60 दिनों का आपको लाइफ स्पैन देखने को मिलेगा, और इतने ही टाइम पीरियड में यहाँ पर क्या करना है, इसकी स्टडी की जाएगी। दे आर एप्ट फॉर द फुल 5 to 7 day लॉन्ग टाइम फ्लाइट ऑफ द गगनयान मिशन। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्टडी करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज और बताई गई है,
टीम विल फोकस ऑन स्टडिंग द SIRT1 जीन, यानी कि जो जीन्स है ना उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा जो कि इन मक्खियों के अंदर पाए जाते हैं, और SRT1 प्रोटीन जो है इसके ऊपर भी स्टडी की जाएगी, सो दैट जो ह्यूमन जाएंगे ना उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब वो स्पेस पे जाएंगे, तो वो स्टडी हम पहले से कर ले, उसके लिए पहले से तैयार हो ले, ताकि जब अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए तो उनको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मक्खी हमारी लाइफ के अंदर। अब यही जो मक्खी है ये हमें कहाँ, गगनयान मिशन के अंदर देखने को मिलेगी। फिलहाल ये तो था ये आर्टिकल, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गगनयान मिशन जिसको लॉन्च होने की बात हो रही है, इसके लिए कौन सा व्हीकल इस्तेमाल किया जाएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। बाकी मुलाकात करेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में करंट अफेयर्स में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से करके बताइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।